बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज हमने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है कि तुर्की के हम वर्क और जॉब और विजिटिंग और सेटलमेंट के हिसाब से मतलब ना काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा हिस्ट्री के मुतालिक भी तुर्की की इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करें। तो आज मैं आपके सामने को थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है हाया सूफिया के जो मस्जिद है, जो कि अब तो मस्जिद है, पहले ये क्या थी, कब से बनी, और उसकी डिटेल सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपके नॉलेज में ऑलरेडी ये पता हो, जब आप विजिट करें तो आपको इन चीज़ों का सारी डिटेल्स हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। जी, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो डिस्कशन तो नहीं है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाया सोफिया जो मस्जिद है इस्तांबुल के अंदर, ये यूरोपियन साइड से ईस्टर्न साइड पे, जब हम एशियन साइड पे जाते हैं तो आगे अक्सराय से अब जब हम आगे निकलें तो एमिनोनो के साथ ही बसिकताश के पास ही ये मतलब ये जो एरियाज़ हैं मैंने उनको विज़िट किया, तो बहुत प्यारा खूबसूरत इलाका है। साहिल बहुत बिल्कुल करीब पड़ता है इसके। हाया सोफिया को जब मैंने पहली दफ़ा विज़िट किया और मतलब वहाँ की फीलिंग्स ही कुछ और थी। मैं आपको पहले बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज पे भी गया, मक्का शरीफ में खाना बैतुल्लाह शरीफ में हम गए हैं, और उसके बाद मस्जिद नबवी में गए हैं, फिर मस्जिद क़िबलतैन और डिफरेंट मसाजिद जो मस्जिद मदीना मुनव्वरा में और वहाँ पे हैं। उनके बाद अगर मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जाके आपको अपनी जो है ना इटर्नल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, वो हाया सोफिया में मुझे ज़्यादा फील हुआ। मे भी मतलब मेरी अपनी इंटेंशन है, लोग वहाँ पे एज ए उसकी कहते हैं कि रिक्रिएशन भी जाते हैं। मैं एज एक होली प्लेस जो कि हमारे लिए है, एक बड़ी उसकी अहमियत है, तो मैं उस सेंस में मैंने उसको विज़िट किया। तो हाया सोफिया बेसिकली इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली ये मस्जिद थी, ये कब से है, और ये मतलब क्या शुरू से ही मस्जिद के तौर पे यूज़ हुई। तो ये हम आज की जो है ना वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हाया सोफिया 360 ईस्वी में सबसे पहले इसको कॉन्स्टेंटिनियस के नाम से एक था जो ना बाज़ंतीनी एम्परर था, उसने इसको बिल्डअप किया। बाज़ंतीनी जो है इसको कॉन्स्टेंटिनियस भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनियस की बेस पे ही इसका नाम कुस्तुनतुनिया भी रखा गया, जो कि आप अक्सर किताबों में छोटे होते हम तो पढ़ते रहे, और ये वो वाहिद लफ्ज़ होता था जो लिखने में बहुत मुश्किल लगता था हमें तो शायद अभी भी मैं ना लिख सकूं उर्दू में कि ये कुस्तुनतुनिया क्या है। तो ये कॉन्स्टेंटिनियस के नाम से इसका नाम जो है ना, ये इस शहर का नाम पड़ा। ये वहाँ का एम्परर था। इसने 360 ईस्वी में इसको पहली दफ़ा बिल्डअप किया, और डेफिनेटली उसने इसको अपनी जो है वो चर्च के तौर पे इसको बिल्डअप किया। इसने इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना वुडन वर्क्स, मतलब जो छत थी इसकी वो लकड़ी से ज़्यादा लकड़ी का काम करवाया इसने अंदर। जो भी उसकी आराइश और ज़िबाइश थी, या उसका कह लें कि आप इंटीरियर जो था ना वो ज़्यादा वुड वर्क के बेसिस पे था। हालांकि अगर आप हाया सोफिया आपसे बहुत सारे लोगों ने विज़िट किया होगा, अभी उसकी वाल्स जो हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से आज भी मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं, एज इट इज़ हैं। दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं, कम से कम 20 फुट का तो एक दरवाज़ा होगा, जो चौड़ाई में तो खैर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत बड़े और वजनी दरवाजे हैं। तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि उसने जो वुड वर्क का काम ज़्यादा करवाया था। लेकिन इसमें एक छोटा सा ना उसके दौर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बगावत क्रिएट हुई, लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े, पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुए। तो ये 404 ईस्वी में ना इसको जो है ना इसके अंदर आग लग गई, इसको आग लगा दी गई और ये बर्न डाउन हो गई, सारी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। तो 404 ईस्वी में ये दोबारा मतलब जब इसको रीबिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो थियोडोसियस के नाम से एक था इनका एम्परर, उसने 415 ईस्वी में इसको दोबारा रीबिल्ड करवाना शुरू किया। और इसकी रीबिल्डिंग में मतलब काफ़ी चीज़ें थी। मैंने असल में कुछ डिटेल्स अपने सामने लिखी हैं, क्योंकि ये डेट्स और नेम्स जो है ना मुझे इतने ज़्यादा याद नहीं थे, तो मैंने कहा लिख के आपकी डिटेल में। अच्छा, इसका क्या हुआ कि ये फिर मतलब इसके साथ एक हादसा पेश आया और ये बिल्डिंग दोबारा जला दी गई।
वो कैसे कि निका रिवॉर्ड्स के नाम से एक जो है ना इसके अंदर जस्टेनियन उस वक्त एम्परर था। तो निका रिवॉर्ड्स के नाम से इसके अंदर ना प्रॉब्लम, वो बंदा जो था जिसने एक तहरीक शुरू की और इसके खिलाफ मतलब दोबारा इसके अंदर फिर वही बात हुई कि इसको दोबारा आग लगा दी गई और फिर दोबारा ये बिल्डिंग जो है ना कोलैप्स कर गई। तो जो जस्टिनियन एम्परर था उसकी जो बेसिकली ना फिर उसका जो टाइम फ्रेम है जो उसकी था वो तकरीबन ये 120 साल के बाद, मतलब 527 ईस्वी से लेके 565 ईस्वी तक ये बंदा जो है ना उसने हुकूमत की। तो जस्टिनियन ने फिर इसका दोबारा से मतलब इसको बिल्डअप करवाया उसने 532 ईस्वी में। 532 ईस्वी के अंदर 537 ईस्वी तक यानी 5 साल के अंदर इसको दोबारा बिल्डअप किया। तो जो लोग इसके लिए यूज किए गए थे ना उनके जो है ना मतलब जिन लोगों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई कि आप इसको बनाएं, तो उसमें था एक इसोडोरस था और दूसरा ऑथेमियस था। तो इसने ये तीसरी दफा इसको दोबारा बिल्डअप करवाया। इन दो बंदे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको आप कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, कि जिन्होंने इसको बिल्डअप करके 537 ईस्वी में इसको 5 साल के अंदर मुकम्मल कर दिया। अब ये खैर 900 साल तक फिर ये क्रिश्चियन एम्पायर में एक बड़ा इसका नाम रहा, इसका बड़ा मुकाम था, बड़ा एक इसको हॉली चर्च कहा जाता था। और इसने तो खैर एक उसमें जब ये दोबारा 537 ईस्वी में बन गई तो इसने खैर बहुत ज़्यादा मतलब ना एक बहुत बड़ी तकरीब की और उसमें ये दुआ भी की और थैंक्स टू गॉड भी, मतलब एक ना शुक्राने की एक तकरीब रखी कि तुमने या अल्लाह आपने अगर हमें दोबारा इसको एज ए हॉली प्लेस रीबिल्ड करने का मौका दिया तो ये आपका हम शुक्र अदा करते हैं इस पर। तो फिर इससे उसके बाद ये तकरीबन 900 साल तक जो है ना ये अंडर रोमन एम्परर थे, रोमन एम्पायर रहा, उसके पास रही। फिर दोबारा मतलब जब आप कहते हैं कि स्लीबी जंगें स्टार्ट हुई तो उनके दौरान भी ये मतलब इसके ऊपर बड़ा उनका होल्ड रहा। तो ये कुस्तुनतुनिया तब तक इसका नाम रहा। अब आ जाएं जी, ये कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तांबुल का से कब बना? तो सुल्तान महमद थे ना, जो सुल्तान महमद ने जब 1453 में इसको फतह किया ओटोमन एम्पायर में, सल्तनत उस्मानिया ने जब जैसे इलाकों की फतूहात शुरू हुई तो उनमें जब 1453 ईस्वी की बात मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने जब इसको फतह किया तो इसका नाम चेंज करके तो इसका नाम रख दिया इस्तांबुल। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटिनियस के नाम से कुस्तुनतुनिया था तो वो एक ईसाई था, उसकी बेसिस पे इसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रख दिया गया और इस तब से लेके अब तक इसका नाम इस्तांबुल है। इसके अंदर जो कैलीग्राफी हुई है ना उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। सुल्तान महमद ने ना बेसिकली इसके अंदर फिर कैलीग्राफी कराई। डेफिनेटली वहां पे स्लीबें भी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो उन्होंने बनाया होता है स्ट्रक्चर वो भी था, फिर वो क्रॉस के ऊपर मतलब उनकी कुछ पिक्चर्स भी थी, उनके हॉली लोगों की पिक्चर्स थी। पहले ईसाइयों के पास चर्च था और ये सरकार अलैहिस्सलाम के पैदाइश से भी पहले की बनी हुई बिल्डिंग है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो जब आप वहां पे एंटर होते हैं ना मेन डोर के पास, जब आप मेन डोर से आप एंटर होते हैं तो वहां पे आपको ये मिलेगा, वहां पे एक बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें इंग्लिश और अरबिक और टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये कब से ये इंटैक्ट है ये बिल्डिंग। इस तरीके से गया है कि इसके अंदर मतलब अगर अर्थक्वेक जितना मर्जी बड़ा आ जाए ये कोलैप्स नहीं करती। इसकी मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको इस लेवल पे इस तरीके से बनाया मजबूत इतना बनाया गया कि आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है ना पत्थरों के बड़े स्लैब्स के साथ इसको ना बनाया। आपने देखा ये खैर, हाँ, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। या बिल्कुल। फिर उसके बाद जो कैलीग्राफी इसके अंदर की वो थी काजास्कर मुस्तफ़ा इज्जत के नाम से कैलीग्राफर था। फिर उसने वहां पे आप अगर अंदर एंटर होते हैं ना तो मेन जो डोम है हमारा जो मेहराब है, मेहराब नहीं कह सकते हम उसको, गुंबद है, उसके नीचे से जैसे पिलर्स नीचे आते हैं ना तो उन पिलर्स के ऊपर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इसमें ग्रामी लिखा है वहाँ पे। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और फिर हज़रत हसनैन करीमैन के नामी जो है ना वो एक बड़े गोल सा उसमें लिखा हुआ है और बड़े प्यारे अंदाज में वो कैलीग्राफी जो की है वो काजास्कर मुस्तफ़ा इज्जत ने की थी,
ये सुल्तान अहमद के दौर में इसको ये डाला गया इसके अंदर। फिर इसका आ गया जी, अब जाहिर बात है कि ये तब तक तो वो लगा दी गई एक मतलब बिल्डिंग थी, लेकिन इसको मस्जिद का दर्जा जो दिया है वो दिया है सुल्तान सुलेमान ने। उनके बाद जो आए सुल्तान सुलेमान, उन्होंने 1520 में इसको इसके अंदर फिर जाहिर बात अगर आपने मस्जिद बनानी है तो उसमें एक मेहराब भी होगा जिसमें डायरेक्शन रखी जाए खाना काबा की तरफ। तो मेहराब की जो बिल्डिंग थी वो सुल्तान सुलेमान ने बनाई और उसको जो है 1520 में इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद से लेके ऑनवर्ड्स ये मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हुई और यहाँ पे तमाम शाही खानदान के लोग आकर नमाजें अदा करते थे। आम लोगों की एक्सेस यहाँ पे नहीं थी। तो ये शाही खानदान के जो लोग थे वो आते थे और एक जो मेहराब था इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी मतलब हजरत ईसा की एक छवि उन्होंने बना के पेंट की थी, तो इसको फिर इन्होंने गोल्डन पेपर्स के जरिए उसको कवर अप कर दिया। ये क्या रहने के लिए जगह थी ये या चर्च था? ये आप समझ लो कि एक ना चर्च था पहले डेफिनेटली, उसके ओके। बाद जब ये इसको कंकर किया गया तो ये चर्च के तौर पे तो नहीं इस्तेमाल हो सका क्योंकि डेफिनेटली वहां पे मुस्लिम हुकूमत आ गई, तो उन्होंने इसको एज इट इज छोड़ दिया वहीं पे कि भाई इसको अब इसके अंदर आराइश करके लोग आते हैं विजिट करते हैं, समझ लें आप म्यूजियम का नाम म्यूजियम के तौर क्योंकि पे इसको यूज हमने किया तो गया। रिसेंट टाइम में देखा है और अभी तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है हाँ जहाँ पे मेरा ख्याल है कि 90% लोग जो मुसलमान हैं वो अगर टर्की में जाते हैं तो वो मस्ट विजिट करते हैं। विजिट करते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार के बाद सबसे बड़ा जो होली मुकाम मुझे वहां पे जो लोगों में आया वो हाया सोफिया का था कि हाया सोफिया को वहां पे मतलब विजिट किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सुल्तान मुराद का दौर आया। उन्होंने क्या किया कि 2 मार्बल क्यूब्स इसके अंदर ऐड किए। ये कहा जाता है जी कि 4 कबल मसीह के थे वो, और ईसाइयों का इसके बारे में डिटेल कुछ अपनी माइंड है कि वो उस क्यूब के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनके आंसू गिरे तो वो उसके अंदर सुराख एक बन गया और उस सुराख में लोग आके आज भी अपना अंगूठा रखते हैं और उस क्यूब में अपना हाथ क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो जी अपनी वो कहते हैं मन्नतें मुरादें और वो वहाँ पे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ईसाइयों का अकीदा है, लेकिन मुसलमानों का जो अकीदा, उन्होंने कहा था कि सुल्तान महमद ने जब पहली दफ़ा इसके अंदर नमाज पढ़ाई तो नमाज को उन्होंने मतलब जैसे ही तकबीर कही और उसके बाद नमाज को तोड़ दिया, फिर तकबीर कही, फिर नमाज को तोड़ दिया। नमाज जुमा थी, जब तीसरी दफ़ा उन्होंने तकबीर की तो नमाज को मुकम्मल किया। तो मुकम्मल इस तरीके से लोगों ने जब पूछा कि नमाज को आपने 2 दफ़ा क्यों तोड़ा, तो उन्होंने फरमाया जी कि पहली दफ़ा जब मैंने तकबीर की तो मुझे खाना काबा नज़र नहीं आ रहा था, तो दूसरी दफ़ा जब मैंने तकबीर कही तो मुझे खाना काबा फिर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तीसरी दफ़ा जब मैंने तकबीर कही तो मुझे खाना काबा नज़र आ गया, तो मैंने नमाज मुकम्मल कर दी। ये उन लोगों के ईमान है जी डेफिनेटली। अब इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये, इसलिए मेरा इस पे बिलीव है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर खुतबा जुमा के दरमियान हज़रत सारिया को बता सकते हैं ना, नहावन के मुकाम पे 500 किलोमीटर दूर तक उनकी नज़र जा सकती है और वो देख के बता रहे हैं कि या सारियतुल जबल, तो उनकी आवाज़ भी पहुंच रही है, नज़र भी पहुंच रही है। तो ये भी हो सकता है कि सुल्तान महमद को खाना काबा नज़र आ रहा होगा। हम ये बिलीव कर सकते हैं कि उनके भी मतलब ईमान का दर्जा ये होता है। ये लोगों की, खैर ये बात कहीं और निकल जाएगी, तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि वो जो था फिर उस वक़्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक़्त उनकी उस जमात में मौजूद थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने उसकी डायरेक्शन सीधी की। तो एक मतलब ये एक सेकंड जो ओपिनियन है या लोगों का अपना माइंडसेट है मुसलमानों की तरफ से, वो ये आइडियोलॉजी है। उसके बाद आ जाएं जी कि इसका जो मार्बल क्यूब्स थे ये मंगवाए गए थे बरगामा के नाम से एक सिटी है तुर्की का ही, वहाँ से मंगवाए गए थे और फिर उसके बाद इसको वहाँ पे नस्ब कर दिया गया एज ए होली, या कह सकते हैं कि रिचुअल्स की बेसिस पे बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, होली सिंबल के तौर पे, हाँ मतलब ये कह लें आप उसको। तो वहाँ पे उसको मतलब नस्ब कर दिया गया। फिर आ जाए जी 1920 तक ये थी ऑलरेडी, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो अतातुर्क ने जो इसका जो मॉडर्न तुर्की का जिसको कहा जाता है बानी था, उसने इस मस्जिद को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया कि जी ये एक म्यूज़ियम है, ये मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी। लोग आते थे, पूरी दुनिया से विज़िट करते थे और उसको मतलब ना ऑनवर्ड्स एज ए म्यूज़ियम ही लिया गया, जिसका हिस्टोरिकल प्लेस तो खैर उन्होंने जो है ना ये गिनीस जो वर्ल्ड क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना ये, उसके लिए
आर्किटेक्ट और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उसका नाम अब भूल गया, खैर उन्होंने इसको एड अप किया 1990 के अंदर कि ये जो वो एरिया है इसको हम एज ए दैट बिल्डिंग हम इसको अपने पास ये कहते हैं एड अप कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रक्चर है जो कि हिस्ट्री का हिस्सा है और इसको हम ऐड करते हैं। खैर फिर 1920 के अंदर आप जानते हैं कि तैयब उर्दगान साहब जो थे, अभी जो करंट सदर भी हैं, तीसरी दफ़ा बने हैं, इन्होंने खैर इसको दोबारा रीओपन किया और वहाँ पे इसको एज मस्जिद का दर्जा दोबारा से दिया। खैर मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर एक मस्जिद है तो उसको म्यूज़ियम का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए किसी की तरफ से भी। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है या आप अपनी मतलब कोई भी अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसको मस्जिदों और अल्लाह के घरों से बाहर रखें, वहाँ पे जो मर्जी बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन एक बहुत एक बड़ी जो थी ना ये ज्यादती हुई, या मैं तो समझता हूँ ये गलत हुआ कि अतातुर्क ने उसको जो है ना वो मस्जिद से हटा के म्यूजियम का दर्जा दिया। लेकिन थैंक्स टू तैयब उर्दगान, उनका अपना ईमान का दर्जा है, वो अपने अल्लाह पाक उनको इजाज़त दे। तो एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी, लोगों ने लाइव देखी भी और वहाँ पे तैयब उर्दगान साहब ने लाइव तलावत भी की थी इसकी। तो खैर वहाँ पे फिर बहुत से लोग आज भी, खैर मैं भी उन खुश नसीबों में से हूँ, अल्लाह ताला का करम है कि मैंने इस हाया सोफिया में भी मैंने भी बाजमात नमाज अदा की, मैंने इसको विज़िट किया और ये तमाम जो हैं मैंने अपनी डिटेल्स, हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर आपको मतलब वो पिक्चर्स भी मैं शेयर करूँ कि जो मेरी वहाँ पे विज़िट हुआ तो मतलब क्या क्या हमने देखा। तो एक बड़ा अजीब सा समा है, इसके अंदर दिल की अपनी कैफियत होती है। आप वहाँ पे जब जाते हो आप ये सोचो कि मतलब ये वो हॉली प्लेस है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें भी दी। और जब 1920 के अंदर इसको म्यूजियम का दर्जा दिया गया और सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तो ये मेरी अपनी मतलब डिटेल्स हैं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, जो मैंने पढ़ा कि इंग्लिश जो थे ना क्या कहते हैं उसके सफ़ीर जितने भी आए थे वहाँ पे, ये सारा मायदा सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद जो वो कहते हैं मायदा लुज़ान हुआ और जो भी उसका नाम था, तो उन्होंने जाके सुल्तान महमद की कब्र पे जाके हंसे थे इस बात पे कि हमने अपना बदला ले लिया। तो आप सोचें कि इसका क्या मुकाम होगा। तो खैर ये एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी हाया सोफिया के मुतालिक, आप ज़रूर इसको विज़िट करें। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़े ग्राउंड के बाद आगे ब्लू मॉस्क है, उसकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी जब मैंने इसको विज़िट किया। अभी तक मुझे नहीं पता कि उसकी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, लेकिन ब्लू मॉस्क वहाँ पे बन रही है और बहुत प्यारा सा एरिया है। वहाँ पे ट्राम चल रही है, ट्राम से आप उतरते हैं, डायरेक्टली आप एंटर होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और ट्राम आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके जाती है हाया सोफिया के मतलब एंट्रेंस पॉइंट तक उतारती है। तो उससे पीछे फिर आप आते हैं तो ये ग्रैंड बाज़ार है तुर्की का, उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट आपको वीडियो में इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगा कि ग्रैंड बाज़ार में क्या क्या होता है और कौन कौन से मतलब वहाँ पे जो है ना आपको प्रोडक्ट्स या चीज़ें मिलती हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।